हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 105 करने जा रहे हैं। ओके। और डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाला प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लेना। बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला था उस प्लेलिस्ट पे और उसमें अभी भी कंटिन्यू में है। उसमें डीपी ऑन स्ट्रिंग्स और काफ़ी चीज़ें हमने सीख ली थी और अभी डीपी ऑन ग्रिड उसमें कंटिन्यू चल रहा है। ओके। उस पर और वीडियोज़ आएंगे तो ये आप ज़रूर से देख लेना डीपी को, अगर आपको एकदम स्क्रैच से बिल्ड करना है तो। लीड कोड नंबर 494 मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी इजी तरीके से हम लोग इसको आज बनाएंगे। ठीक है, बट एक इम्पॉर्टेंट नोटिस मैं आपको देना चाहता हूँ, थोड़ी देर बाद अभी मैं दूंगा आपको। ओके। फील फ्री टू फॉलो दिस चैनल ऑल्सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माई लाइफ बिहाइंड द सीन्स। मोटिवेशन देखते हैं यार। देखो, ये याद रखना, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब जीत जाओगे ना लाइफ में, अपने गोल को जब हासिल कर लोगे, तब आज का जो तुम्हारा हार्ड वर्क था ना, जो तुम आज हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, तुम उसको पक्का याद करोगे और उसको याद करके जो सुकून मिलेगा ना, वो सुकून कहीं नहीं है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है उस सुकून का, ट्रस्ट मी। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सब कुछ जीत लिया लाइफ में, बट मैं बता रहा हूँ कुछ छोटे छोटे गोल्स थे मेरे लाइफ के जो मैंने अचीव किया अपने पास्ट में या कभी भी, बट उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, राइट। तो जीतने के बाद, उस चीज़ को हासिल करने के बाद जो हार्ड वर्क को मैं रिमेंबर करता हूँ ना बैठ के कभी शाम को छत पे चाय पीते वक्त, तो वो सुकून ही अलग लेवल का होता है ना। ठीक है, तो यही मैं चाहता हूँ हम सब लोग एक्सपीरियंस करें। हम सभी के लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं, एक एक करके सभी गोल्स को हमें हासिल करना है हार्ड वर्क के मदद से। ओके, आगे बढ़ते हैं। टारगेट सम। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी फेमस है और गूगल ने पूछा है इस प्रॉब्लम को, और भी कुछ कंपनीज ने पूछा है। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट। एक नम्स दे रखा है और एक टारगेट दे रखा है। You want to build an expression out of nums by adding one of the symbols plus and minus before each integer in nums and then concatenate all the integers। मतलब हर इंटीजर के पहले या तो प्लस लगा सकते हो या तो माइनस लगा सकते हो। ऑप्शन दे दिया है कि जितने भी यहाँ नंबर्स हैं ना, हर नंबर के पीछे दो ऑप्शन है, या तो प्लस लगा दो या तो माइनस लगा दो। जैसे यहाँ पर देखो 2,1 अगर नंबर होता है आपका, तो आपके पास ऑप्शन है, यू कैन ऐड अ प्लस बिफोर 2 एंड अ माइनस बिफोर 1 एंड कॉन्कैटिनेट देम टू बिल्ड द एक्सप्रेशन -2, सॉरी +2 -1। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? +2 -1 का 2 -1 कितना होता है? 1 आता है। ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस दैट यू कैन बिल्ड विच एवेल्यूएट्स टू टारगेट। ठीक है, एक पर्टिकुलर टारगेट आपको लाना है और ऐसे कितने पॉसिबल एक्सप्रेशंस आप जनरेट कर सकते हो। तो देखो, इसके बहुत सारे, इसके मुझे कितने पॉसिबल वेज दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर पहले वाले 1 के पीछे माइनस लगा दूँ तो -1 हो जाएगा ये। बाकी सारे वाले 1 के पीछे +1 लगा दूँ, इसमें +1 कर दिया, इसको भी +1 कर दिया, इसको भी +1 कर दिया, इसको भी +1 कर दिया। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 - 1 3 आ गया। देखो टारगेट के बराबर आ गया ना। तो एक वे ये हो गया है ना, यहाँ पर मैं काउंट लिख दे रहा हूँ, दिस इज़ माई 1 वे। एक तरीका मुझे मिल चुका है। और कितने तरीके हैं? और भी तरीके हैं। पहले वाले 1 के पीछे +1 लगा दो, दूसरे वाले 1 के पीछे -1 लगा दो, बाकी में +1 लगा दो। तो ये एक दूसरा तरीका है। इसमें भी देखो मुझे 3 मिल रहा है आंसर, जो कि टारगेट के बराबर है। तो दिस इज़ अनदर वे। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर +1, यहाँ +1 -1 -1 सॉरी +1 +1 -1 +1 +1, यहाँ पर भी आंसर 3 आ गया। सिमिलरली +1 +1 +1 -1 +1, यहाँ पर भी आंसर 3 आ गया। +1 +1 +1 +1 -1, यहाँ पर भी आंसर 3 आ गया। इसके अलावा और कोई पॉसिबल वे नहीं है। तो आंसर तीसरा, चौथा, पाँचवा, टोटल कितने तरीके निकल कर आए? 5 तरीके निकल कर आए, इसलिए आपका आंसर 5 है। आपको नंबर ऑफ वेज को काउंट करना है, कितने वेज हैं जिससे आप इस टारगेट तक पहुंच पाए। ओके, ठीक है। तो देखा जाए तो थॉट प्रोसेस हमारा बड़ा सिंपल होने वाला है, बट उसको स्टार्ट करने से पहले, थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आपको दे दूं कि आपको पता होगा मेरा डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का जो प्लेलिस्ट है, उसमें मैं सारी चीज़ें एकदम स्क्रैच से सिखाता हूँ। उसमें हमने बहुत चीज़ें सीख ली। डीपी ऑन ग्रिड्स को भी हमने अच्छे से देखा था, 1D डीपी हमने अच्छे से देखा, डीपी ऑन स्ट्रिंग हमने अच्छे से देखा, डीपी ऑन ग्रिड अभी चल रहा है, वैसे इन प्रोग्रेस है। ठीक है। तो इसी तरह नैपसैक का भी सीरीज़ आएगा उसमें, और उसमें ना ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग दोबारा विजिट करेंगे। उसमें बॉटम अप भी होगा, रिकर्शन मेमोराइजेशन भी होगा, उसके वेरिएंट्स भी होंगे। ठीक है। तो उस नैपसैक सीरीज़ में, है ना, उस नैपसैक सीरीज़ में ये प्रॉब्लम दोबारा विजिट होंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना, दोबारा विजिट होगा।
ओके, और उसको हम मल्टीपल तरीके से बनाएंगे। आज जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो एकदम बेसिक और एकदम बिगिनर लेवल वाला तरीका है, जो कोई भी अगर नया बंदा जो डीपी सीख रहा है उसका अप्रोच मैं लगाने वाला हूँ। बट कुछ और भी तरीके हैं इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए, ठीक है। बट उसको बनाने से पहले कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी जो मैं नैपसैक सीरीज़ में बताऊँगा, ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। ब्रूट फोर्स होगा, उसको रिकर्शन और मेमोराइजेशन कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब ये सीरीज स्टार्ट होगा, जल्दी करूँगा मैं इसको स्टार्ट, तो उसमें ये प्रॉब्लम दोबारा विजिट होगा जिसमें मल्टीपल अप्रोचेस से बनाएंगे, ठीक है। सो यू कैन वेट फॉर इट, है ना। आप अगर आपको और भी तरीके सीखने हैं तो आप इस सीरीज़ का वेट कर सकते हो, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। आज ये वाला प्रॉब्लम मैं आपको बड़े आसानी तरीके से सॉल्व करके समझा दूंगा, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल था। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास ऑप्शन है, हर एक इंडेक्स के पास 0 1 2 3 4, हर एक इंडेक्स में जो नंबर है आपके पास ऑप्शन है कि भाई उस पर आप 1 लगाओ या -1 लगाओ। जैसे मान लेते हैं अगर अभी आप इंडेक्स नंबर 0 पर खड़े हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस पर +1 लगा दो या इस पर प्लस लगा दो या माइनस लगा दो, ठीक है। तो अगर आपने प्लस लगा दिया तो आपका जो, पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, 1 1 1 1 1। अगर आपने प्लस लगा दिया, तो 1 1 1 1 1 है। प्लस लगाने की वजह से होगा क्या कि आपका जो एक सम नाम का वेरिएबल ले लेना, सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। क्योंकि इसमें अगर आपने प्लस लगाया है तो ऑब्वियस बात है आपका इनिशियली आपका सम कितना था, 0 ले लेते हैं, सम आपका अभी 1 हो गया। और अगर आपने माइनस लगाया होता तो 1 1 1 1 1, तो आपका सम कितना हो जाता, सम इज इक्वल टू -1 हो जाता। तो देख रहे हो इस इंडेक्स के बाद आपके पास 2 ऑप्शन था। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट इंडेक्स पर आए, जैसे मान लेते इंडेक्स आई आपका यहाँ पर था, अब आप नेक्स्ट इंडेक्स यहाँ पर आ गए इस केस में। तो यहाँ पर भी आपके पास फिर से 2 ऑप्शन है कि आप या तो इस इंडेक्स में +1 लगाओ या तो इस इंडेक्स में -1 लगाओ। अगर आपने +1 लगाया तो सम कितना हो जाएगा, सम ऑलरेडी सम 1 है, अभी आपने +1 लगा दिया तो सम 2 हो जाएगा। यहाँ पर सम कितना हो जाएगा, सम ऑलरेडी 1 है, उसमें -1 लगा तो सम 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि आप नम्स को तो पास करोगे ही करोगे। अब आपका इंडेक्स आई कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है, यहाँ पर, ठीक है। फिर से आपके पास वही 2 ऑप्शन है। इस इंडेक्स आई पर आप प्लस लगा दो या फिर माइनस लगा दो। तो अगर प्लस लगाओगे तो सम आपका 3 आ जाएगा, माइनस लगाओ तो सम आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी प्लस या फिर माइनस, अगर प्लस करोगे तो 0 प्लस नम्स ऑफ आई में 1 है तो 1 आ जाएगा सम, माइनस करो तो 0 -1 तो -1 आ जाएगा, तो एंड सो ऑन, ठीक है। तो सिमिलरली ये पाथ में भी आप ऐसे ही जाओगे, -1 + 1 0 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो बहुत बड़ा ट्री बनेगा, इसीलिए मैं पूरा ट्री नहीं बना रहा हूँ। बट आपको यहाँ तक अंदाज़ा लग गया होगा कि नॉर्मल सा क्या है, ये नॉर्मल सा रिकर्शन ही तो लिख रहे हैं हम लोग, रिकर्शन ट्री ही तो है, ये ट्री डायग्राम ही तो है। हमारे पास ऑप्शन है, ट्री डायग्राम हमने बना दिया अगर हमारे पास ऑप्शन है तो। और इसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आराम से रिकर्शन लिख देंगे इसका। हर एक नंबर के पास मेरे पास 2 ऑप्शन है कि इसमें मैं एक बार प्लस लगा के सम में ऐड करूँगा, माइनस लगा के सम में ऐड करूँगा। फिर जब लास्ट में आप पहुँचोगे ना एकदम एंड में, जब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, मतलब आपने क्या किया, सारे नंबर की पॉसिबिलिटी देख ली। तो जो लास्ट में जो आपका सम होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो आप देख लेना कि कहाँ कहाँ पर सम का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली टारगेट के बराबर है, ठीक है। एग्जैक्टली टारगेट के बराबर होना चाहिए। जहाँ जहाँ पर एग्जैक्टली टारगेट के बराबर है सम का वैल्यू, उसको आप काउंट कर लेना कि भाई एक तरीका मिल गया है, फिर एक तरीका यहाँ मिला है, एक तरीका यहाँ मिला, एंड सो ऑन, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच हो गया ये, ठीक है। अब आराम से आप इसका कोड लिख सकते हो, देखो ध्यान से। सिंपल आपने सॉल्व फंक्शन लिखा, आपने सॉल्व में नम्स पास कर दिया जो आपका अरे दे रखा है, आपने पास कर दिया कि हाँ आप इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो इंडेक्स नंबर 0 पास कर दिया आपने। करंटली आपका सम क्या है, करंटली आपका सम 0 है। आपका टारगेट क्या है वो भी भेज दो कि आपको इस टारगेट तक पहुंचना है, ठीक है, ओके। अब सम को सॉल्व फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, इंट सॉल्व नम्स इंडेक्स आई, और ये क्या था मेरा, करंट सम था ना, करंट सम, फिर ये था आपका टारगेट, ओके।
ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि अगर आप इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाता है, नम्स डॉट साइज हो जाता है, तो हम ये चेक कर लेंगे कि सिंस हम आउट ऑफ बाउंड हो गए तो हमारा करंट सम का वैल्यू अगर टारगेट के बराबर हुआ, इफ़ करंट सम का वैल्यू टारगेट के बराबर हो चुका है, मतलब हमें एक तरीका मिल गया है ना, तो हम यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे, 1 कर देंगे। वी हैव गॉट 1 वे, एक तरीका हमें मिल गया जिसमें हमने प्लस माइनस असाइन कर करके और जो अल्टीमेट सम था वो एग्जैक्टली टारगेट के बराबर हो गया। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स रिटर्न 0 कर देंगे कि भाई सारे नंबर्स हमने एग्जॉस्ट कर दिए हैं और हमें अल्टीमेटली जो सम मिला है वो टारगेट के बराबर नहीं है, तो 0 वे रिटर्न करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद तो बड़ा सिंपल है, हर इंडेक्स के लिए मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। सॉल्व फंक्शन कॉल किया, नम्स i+1 करेंगे और करंट इंडेक्स को आपने प्लस किया है, तो आपका करंट सम जो भी था उसमें आपने करंट इंडेक्स वाले को प्लस किया। देखो नम्स, यहाँ पर प्लस नम्स आई मैंने किया। ठीक है, और यहाँ टारगेट सम वाला वेरिएबल तो भेज रही हैं। ठीक है, तो ये मैंने रिकर्शन कॉल कर दिया, वहाँ से जितने भी वेज आए, ठीक है, तो ये कितना, ये कौन सा है, ये आपने क्या किया, प्लस कर दिया, तो जितने वेज आ गए, फिर एक आप क्या करोगे, माइनस लगाओगे और जितने वेज वहाँ से आ जाएंगे। सॉल्व नम्स, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओ, बट करंट इंडेक्स में आपने क्या किया था, माइनस लगा दिया था, तो आपके करंट सम में क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने माइनस किया है, यहाँ पर प्लस किया था। टारगेट सम वाला वेरिएबल भी पास कर देते हैं। ठीक है, तो जितने वेज निकल कर आ गए वो उतना रिटर्न कर दो कि भाई लेफ्ट ये सॉरी, अब अगर प्लस लगा के किया तो इतने वेज निकल कर आए, और माइनस लगा के आगे बढ़ें तो इतने निकल कर आए वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, प्लस जो भी दोनों वेरिएबल में वैल्यू उसको ऐड करके भेज दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखा है, तो बड़ा सिंपल कोड नहीं था ये। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ऑब्जर्व करो, हर इंडेक्स के पास आपके पास 2 ऑप्शन है। हर इंडेक्स के पास टोटल n इंडेक्स मतलब n एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट्स के पास आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसमें प्लस लगा सकते हो या तो माइनस लगा सकते हो। ठीक है, 2 ऑप्शन है फॉर एवरी एलिमेंट, तो 2 का पावर n पॉसिबिलिटी हो जाएगा, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, जब आप ध्यान दो, जो आपका ट्री डायग्राम है नीचे की तरफ एक्सपैंड होता जा रहा है, तो इसका कितना लेंथ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इस ट्री का डेप्थ कितना होगा, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो सिस्टम का जो रिकर्शन का जो स्टैक यूज़ होने वाला है वो कितना यूज़ होगा, O ऑफ n यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, तो ये हो गया रिकर्शन, एकदम प्योर रिकर्शन, मतलब नॉर्मल ब्रूट फोर्स, एकदम बिगिनर लेवल वाला कोड है ये ब्रूट फोर्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी मेमोराइजेशन जब हम लोग करते थे, तो आप याद करो, हम उस चीज़ को देखते थे जो चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर नम्स चेंज नहीं हो रहा है, राइट, टारगेट सम भी चेंज नहीं हो रहा है। देखो चेंज क्या हो रहा है, इंडेक्स चेंज हो रहा है, और जो करंट सम आपका वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है। मतलब जब आप मेमोराइज करोगे इसको, जब आप मेमोराइज करोगे इसको, तो आपको 2D अरे लेना पड़ेगा मेमोराइजेशन के लिए। एक में आप इंडेक्स रखोगे और एक में जो भी आपका करंट सम है उसको रखोगे, है ना। मेमोराइजेशन के लिए ही यूज़ करोगे, बट इसमें एक चैलेंज है, और इसीलिए ये इस पर मैं स्ट्रेस देना चाहता हूँ मेमोराइजेशन वाले पार्ट पे। इसमें एक चैलेंज पता है क्या है, अगर आप नोटिस करो, आपका जो करंट सम है ना वो नेगेटिव भी जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये रहा, नेगेटिव भी तो जा सकता है। क्यों, क्योंकि आप माइनस भी आप असाइन कर सकते हो। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर आपने सब में -1 असाइन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा इसका रिजल्ट, -5, तो मतलब नेगेटिव जा सकता है। यहाँ पर भी आपको नेगेटिव दिख ही रहा था। ठीक है, तो क्या नेगेटिव अगर यहाँ पर वैल्यू डालोगे तब तो फट जाएगा कोड आपका, क्योंकि इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता, है ना। तो उस केस में कैसे हैंडल करेंगे उसको, उस पर मैं अभी चर्चा करूँगा अलग से, बट पहले ये ब्रूट फोर्स वाला कोड करके देख लेते हैं, इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल दी टेस्ट केसेस और नॉट। तो चलो अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच से पहले कर लेते हैं। मैंने सिंपल क्या बोला था, रिटर्न सॉल्व नाम का एक फंक्शन लिखूंगा, उसमें नम्स पास कर देंगे, टारगेट पास कर देंगे, और हमारा करंट इंडेक्स 0 है और करंट सम भी 0 है। ठीक है, तो चलो इंट सॉल्व वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स इंट टारगेट इंट इंडेक्स इंट मेरा करंट सम क्या है। ठीक है, इफ़ i इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज अगर हो गया
तो हमें बस इतना चेक करना है कि अगर मेरा करंट सम इज इक्वल टू टारगेट के बराबर हो जाता है तो मैं सिंपली रिटर्न 1 कर दूंगा, वी फाउंड वन वे टू रीच टारगेट। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है एल्स तो रिटर्न 0 कर दो। ओके, अगर इसके ये अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पॉसिबल वे देखेंगे कि अगर मैं प्लस ऐड कर दूं तो मेरा सॉल्व फंक्शन में नम्स i+1 नम्स टारगेट i+1 और सिंस करंट वाले नंबर को मैंने ऐड किया है करंट अंडरस्कोर तो करंट सम में प्लस नम्स ऑफ आई होगा, मतलब प्लस होगा नम्स ऑफ आई। इंट माइनस वाले केस में क्या होगा, सॉल्व नम्स टारगेट i+1 करंट सम माइनस नम्स ऑफ आई होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, रिटर्न करना है प्लस प्लस माइनस, ये दोनों को रिटर्न कर देंगे ऐड करके। टोटल इतने वेज होंगे मेरे। ठीक है, टोटल वेज टू रीच टारगेट। रन करके देखते हैं, पहले देखते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए, उसके बाद देखेंगे कि सबमिट हो रहा है कि नहीं। एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका याद है 2 का पावर n था, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सेप्ट नहीं होगा, टाइम लिमिट एक्सीड देगा। एग्जाम्पल टेस्ट अच्छा आई थिंक इसके कंस्ट्रेंट छोटे हैं, तो ये देखो विदाउट मेमोराइजेशन भी पास हो गया है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं मेमोराइजेशन के बारे में कुछ एक दो एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो देखते हैं, उसके बाद वापस आएंगे कोड करने के लिए। तो वापस से इस पर स्ट्रेस देते हैं मेमोराइजेशन भी कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि करंट सम नेगेटिव हो सकता है, तो मेमोराइजेशन इज गोइंग टू बी ट्रिकी, क्योंकि नेगेटिव डालोगे तो भाई इंडेक्स यहाँ पर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये कोड फट जाएगा। तो अगर आपको एकदम टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में, तो मेमोराइजेशन का एक और सिंपल तरीका क्या होता है भाई, मैप यूज़ कर लो ना। मैप यूज़ कर लो, जैसे मान लेते हैं इंडेक्स आई है, मान लेते हैं इंडेक्स जो आपका है वो करेंटली 2 है, और आपका जो करंट सम है ना वो -5 है। तो आप क्या करो, एक स्ट्रिंग बना लो, इंडेक्स को कन्वर्ट कर लो स्ट्रिंग में तो 2 बन जाएगा, और करंट सम को कन्वर्ट कर लो स्ट्रिंग में -5 बन जाएगा, और बीच में एक अंडरस्कोर डाल दो ऐसे करके। तो एक स्ट्रिंग बना लो ऐसे करके, 2 यहाँ पर एक अंडरस्कोर डाल दिया और यहाँ पर -5 डाल दिया, तो एक ओवरऑल एक स्ट्रिंग बन गया ये, है ना, जिसमें 2 डाल दिया, बीच में एक अंडरस्कोर डाल दिया और -5 डाल दिया। ठीक है, और बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर ये अंडरस्कोर क्यों डाल रहे हो, डायरेक्टली आपने ये स्ट्रिंग क्यों नहीं बना दिया 2 और -5, ये भी तो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा केस लेके चलो जिसमें इंडेक्स आपका ना 1 होता और आपका करंट सम जो है ना वो 11 होता, मान के चलते हैं। तो इसको अगर आप की बनाओगे इसका, तो क्या बनेगा 1 और उसमें 1 1 ऐड कर दो, तो ये 111 एक स्ट्रिंग बन जाएगा। मान के चलते हैं एक और केस होता जिसमें इंडेक्स आपका 11 होता और आपका सम 1 होता, तो इसमें भी देख रहे हो की सेम बन जा रहा है 1 1 1, क्योंकि ये इंडेक्स है 11 और सम है 1, तो 111 यहाँ पर भी की बन गया। ठीक है, और ये की क्या है, मैप में डालने के लिए कि भाई इस की वाले स्टेट के लिए क्या आंसर आया था, यहाँ पर वैल्यू डालते थे। ठीक है, मैप की मदद से भी आप मेमोराइजेशन करते ही हो, आपको पता है, तो बस एक की बना लेते हैं हम लोग जो भी चेंजिंग पैरामीटर है इंडेक्स और करंट सम का। तो बट यहाँ पर मैंने आपको सिखाया कि देख रहे हो इस केस में और इस केस में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जा रहा है दोनों, क्योंकि दोनों का की बिल्कुल सेम बन रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बीच में एक अंडरस्कोर डाल देते हैं। इंडेक्स पहला पैरामीटर डाला, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके बीच में एक अंडरस्कोर डाल दिया, उसके बाद 1 डाल दिया, तो देखो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा। अभी देखो इसका की क्या बनेगा, इंडेक्स डाला 1 अंडरस्कोर डाला और 1 बन गया। अब देखो दोनों की अलग है, दोनों स्ट्रिंग अलग है, 1 अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर 1, दोनों की अलग है ना, इसीलिए यहाँ पर भी वही कर रहे हैं कि भाई पहले 2 डाला, फिर अंडरस्कोर डाला, फिर -5 डाला, और ये एक स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, और मैप में हम ऐसे स्टोर कर देंगे कि ये वाला जो की है, यानी कि 2 और -5 के लिए जो भी आंसर आया था वो हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे रिजल्ट में, ताकि फ्यूचर में अगर ये की मुझे दोबारा मिले तो मैं इसका आंसर मैप से फेच कर लूँ। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा इजी तरीका हो गया मेमोराइजेशन करने का, कि आप एक की बना लो और ये हर जगह आप मेमोराइजेशन में लगा सकते हो। ठीक है, याद करो जहाँ जहाँ आपने मेमोराइजेशन इस वेक्टर के थ्रू किया है वहाँ पर आप मैप के थ्रू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 अंडरस्कोर स्ट्रिंग नाम का फंक्शन है C++ में, उसमें क्या क्या चेंज हो रहा था, इंडेक्स और करंट सम चेंज हो रहा था। तो आई को मैंने कन्वर्ट किया
प्लस याद करो बीच में अंडरस्कोर डाल रहा था मैं, कुछ भी और भी डाल सकते हो, मैं अंडरस्कोर ही डालता हूँ, प्लस फिर से टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग, जो दूसरा पैरामीटर चेंज हो रहा था वो कौन सा था, करंट सम। ठीक है, तो ये की बन गया। अब यहाँ पर चेक कर लो क्या हमारे मैप में ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, mp.count की। अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ से रिटर्न कर दो, रिटर्न mp ऑफ ये की का जो भी वैल्यू रहेगा। और अगर नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पर आंसर जो आप भेज रहे हो ना, इससे पहले भेजने से पहले यहाँ पर आंसर स्टोर कर लो कि mp ऑफ इस की के लिए, ये की क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर इंडेक्स आई है और करंट सम जो भी वैल्यू होगा। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर था वो प्लस प्लस माइनस था, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये मेमोराइजेशन करने का एक तरीका हो गया। ठीक है, तो इसको भी मैं कोड करूँगा और एक कोड एक्सेप्ट भी हो जाएगा। ठीक है, बट थोड़ा सा हम ग्रो कर रहे हैं, अब धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें और भी तरीके आने चाहिए मेमोराइज करने का, है ना। व्हाट इफ आपको इंटरव्यूअर बोल दिए कि भाई मैप नहीं यूज़ करना है, आपको यही यूज़ करना है, तो कैसे करोगे। ठीक है, ओके। तो इसमें भी बहुत आसान है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लेते हैं आपका एक नम्स जो है वो क्या था, 1 था ना, 5 1 थे ना, 1 1 1 1 1। ठीक है, आपका टारगेट था 3 था। ठीक है, अब इस नम्स पर ध्यान दो। एक बात बताओ, इसका वर्स्ट केस, इस नम्स का वर्स्ट केस नेगेटिव नंबर क्या हो सकता है। सब में -1 आपने लगा दिया, सभी में, तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अगर आपने नेगेटिव सब में लगा दिया तो -5 आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता नेगेटिव में। और अगर आपने इसमें सभी में +1 लगा दिया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट मोस्ट नेगेटिव नंबर है -5 और जो सबसे हाईएस्ट नंबर आप ला सकते हो वो है 5। -5 से लेकर +5 तक, यही दो नंबर के बीच में आप ला सकते हो जो भी आपका नंबर आ सकता है, क्योंकि सब में माइनस लगाओगे तो -5 आ जाएगा, सब में +5 लगाओगे तो +5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, आप इसको अगर नंबर लाइन में आप देखोगे तो आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो ना, ये -5 है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ कि आप इस नेगेटिव नंबर को मतलब आए ही नहीं, मेरे केस में नेगेटिव नंबर आए ही नहीं। तो पता है हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रेंज में ना सभी में प्लस, इसका मैक्स ओवरऑल सम कितना था, 5 था ना, मतलब मैक्सिमम सम कितना था, सबको जोड़ दोगे तो 5 आया था, है ना, सब में मैंने प्लस प्लस लगा दिया था तो ओवरऑल सम 5 आया था। तो पता है इस रेंज को आप शिफ्ट कर सकते हो, पता है कैसे, उसमें जो मैक्सिमम सम है वो ऐड कर दो, तो ये रेंज क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट मोस्ट रेंज कौन सा है, -5 है ना, -5 है ना, तो इसमें +5 ऐड कर दो, मतलब ओवरऑल जो सम है ना उसको ऐड कर दो, तो -5 + 5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस पर भी 5 ऐड कर दो, मतलब जो ओवरऑल जो सम है उस, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। तो आपने कुछ किया नहीं है, आपने बस रेंज को ना शिफ्ट कर दिया है राइट साइड, और शिफ्ट करने से आपको फ़ायदा क्या हुआ कि नेगेटिव नंबर अब आपके रेंज में नहीं रहेगा, है ना। 0,10 -5,5 की जगह अब 0,10 में कोई वैल्यू आएगा। तो पता है हम लोग हर बार क्या करेंगे, जब भी हमारा कोई भी सम होगा, जैसे मान लेते हैं आपका यहाँ पर सॉल्व है, आई है और करंट सम है, यही था। तो जब भी कभी भी ऐसा केस हुआ कि हमारा करंट सम नेगेटिव आया, तो हम हर बार पता है ऐसे चेक करेंगे, इफ़ टी ऑफ आई कॉमा करंट सम जो है नॉट इक्वल टू अगर -1 है, ठीक है, तो हम लोग यही करते थे, रिटर्न टी ऑफ आई करंट सम। ये क्या किया मैंने, मेमोराइज किया है, बट मैंने अभी आपको क्या बोला कि जब भी करंट सम आपको दिखे आप ब्लाइंडली उसमें ओवरऑल सम ऐड कर देना, जो भी टोटल सम आपका है, जो आपने यहाँ निकाला था, ये रहा, ये आपका टोटल सम है, जो मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आता है वो सम। ठीक है, सब में प्लस अगर लगा दो, वो ऐड कर दो, तो उससे फ़ायदा क्या होगा ना, कभी आपका नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी आपका नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। और ये क्या है, ये एक तरह का स्टेट ही तो है ना, इससे आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये बस एक स्टेट है। हमने बस क्या किया, नेगेटिव इंडेक्स से बचने के लिए यहाँ पर +s ऐड कर दिया है, और आप सारे केस में +s ऐड कर रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, सारे केस में आप +s ऐड कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है,
तो हम हर बार यही करेंगे कि जहाँ जहाँ पर हम करंट सम एक्सेस कर रहे हैं वहाँ पर बस प्लस एस ऐड कर देंगे, जस्ट टू अवॉइड नेगेटिव इंडेक्स। आंसर में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आंसर तो अभी भी वही आएगा, प्लस इज इक्वल टू यहाँ पर सॉल्व फंक्शन कॉल किया आपने, माइनस इज इक्वल टू यहाँ पर सॉल्व फंक्शन कॉल किया आपने, जो भी रिजल्ट आएगा रिटर्न करोगे आप उसको टी ऑफ आई कॉमा जो भी करंट सम था आपका उसमें प्लस एस ऐड कर दोगे, उसमें क्या स्टोर करेंगे, प्लस प्लस माइनस, ये जो दो वेज था ये वाला, ठीक है। तो देखो आंसर आपका कभी चेंज नहीं हो रहा है, बस आपने स्टोर करने के लिए एक एक्स्ट्रा यहाँ एस ऐड कर दिया है, जस्ट टू अवॉइड नेगेटिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और आपके मन में आएगा कि भैया आपने ये सम ही क्यों ऐड किया, तो भाई ये सम इज़ द मिनिमम नंबर जो इंश्योर करता है कि ओवरऑल जो है ना, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगा ही नहीं, क्योंकि देखो सबसे नेगेटिव नंबर कौन सा है, ये -5 है। इसको आपको अगर पॉजिटिव करना है तो इसका जस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होगा, जो मैक्सिमम नंबर है 5 में, है ना। तो ये बस इसमें मैंने ऐड कर दिया तो ये 0 बन जाएगा। तो -5 के बाद जो और भी नंबर है -4, उसमें 5 को ऐड करो तो ये 5 + 4 1 बन जाएगा, इसमें 5 + 3 करोगे तो 2 बन जाएगा, इसमें 5 ऐड करोगे तो 3 बन जाएगा, इसमें 5 ऐड करोगे तो 4 बन जाएगा, इसमें 5 ऐड करोगे तो 5 बन जाएगा, इसमें 5 ऐड करोगे तो 6 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तो देखो हमारा रेंज जो है 0 से अब 10 हो चुका है ना, ये मैं बता रहा हूँ। तो ये मिनिमम नंबर है जो आप ऐड करोगे सच दैट आपको सारे के सारे नंबर पॉजिटिव निकल कर आएंगे, >= 0 निकल कर आएंगे, ठीक है। मतलब नेगेटिव नंबर अब आपको नहीं मिलेगा, वरना आप इससे बड़ा नंबर भी यूज़ कर सकते थे। मान लेते हैं आप यहाँ पर एस ना ऐड करके कोई भी बड़ा नंबर ले लो, मान लेते हैं 1 लाख ले लिया आपने, ठीक है। एक बहुत बड़ा नंबर ले लो, सम से बड़ा होना चाहिए वो, ठीक है। तो वो इंश्योर करेगा कि आपको नेगेटिव नंबर कभी नहीं आएगा, ठीक है। बट सिंस आपको इंडेक्स का भी ख्याल रखना है, ये कि जो ये इंडेक्स है, मतलब देख रहे हो सम का वैल्यू अब 0,10 तक जाने वाला है, मतलब ओवरऑल जो सम था उसका ट्वाइस तक जाने वाला है, 2 टाइम्स सम तक जाने वाला है सम, है ना। तो आपका जो वेक्टर होगा ना मेमोराइजेशन के लिए, इसका जो साइज़ होगा टी ऑफ, साइज़ कितना रखोगे, ये इंडेक्स है तो इसका साइज़ होगा n होगा, n+1 कर लो, और करंट सम ना करके 2 टाइम्स ऑफ सम कर लो, और +1 कर दो जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ वो सिक्योरिटी, मतलब आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, इसके लिए +1 कर दिया यहाँ पर ही +1 कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा रेंज जो है, मतलब इंडेक्स जो 2D अरे है उसका जो ये वाला पार्ट है, देख रहे हो, उसका डायमेंशन चेंज हो गया, 2 टाइम्स सम +1 हो गया, है ना। ये करंट सम हमारे लिए रिस्क था ना, क्यों रिस्क था, क्योंकि भाई यहाँ नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, करंट सम नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, सभी में +s ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे करंट सम का वैल्यू अगर एग्जैक्टली सम के बराबर हो गया तो सम प्लस सम 2 सम हो जाएगा, है ना, 2 × सम हो जाएगा, और उसमें फिर +1 कर दिया यहाँ पर, ये चीज़ क्लियर हो गया, ओके। तो ये भी एक अच्छा तरीका है मेमोराइज करने का। तो हम मेमोराइजेशन दोनों से करके अभी देखते हैं, एक अनऑर्डर्ड मैप से भी मेमोराइज कर लेंगे और एक ऐसे ही मेमोराइज कर लेंगे। चलो दोनों का कोड करते हैं फिर इसको फिनिश करते हैं। तो देखो सेम कोड है, इसको हम मेमोराइज करने वाले हैं यूजिंग अनऑर्डर्ड मैप, है ना। तो अनऑर्डर्ड मैप में स्ट्रिंग ले लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है वो एंड में स्टोर होगा MP, ठीक है। और हमें यहाँ पर मैप पास भी करना पड़ेगा, MP यहाँ पर ही पास कर देते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट एंड MP। तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग की = 2 स्ट्रिंग, इसमें इंडेक्स I देंगे, प्लस अंडरस्कोर प्लस 2 स्ट्रिंग, यहाँ पर करंट सम दे देंगे, ठीक है, ओके। अब बस ये चेक करेंगे अगर mp.count ये की मैप में अगर ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप रिटर्न MP ऑफ की कर दो। यहाँ पर आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, अगर mp.find की इज़ नॉट इक्वल टू mp.int, दोनों तरीका लिखने का सेम है, मतलब mp.count से भी पता कर सकते हो, इससे पता कर सकते हो, ठीक है। नहीं हुआ ऐसा तो लास्ट में MP ऑफ की में इसको स्टोर कर देंगे। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस।
कुछ तो गलती की हमने, यहाँ पर मैप को हम पास नहीं कर रहे हैं। कंस्ट्रेंट वैसे काफ़ी छोटा है, विदाउट मेमोराइजेशन पास हो गया, मुझे पता नहीं था ये, तो तब तो इसको इजी मार्क कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि नॉर्मल नैपसैक वाला प्रॉब्लम है ना, देखा जाए तो। ये सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद हम आ जाएंगे वो जो हमने सीखा था ना। हाँ देखो, पास हो गया सारे टेस्ट केसेस। अब हम लोग क्या करेंगे, मेमोराइजेशन करेंगे यूजिंग अपना 2D वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पहले तो मैप को हटा देते हैं, यहाँ से मैप को हटा देते हैं। अब देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो हमें सम निकालना पड़ेगा ना, जो टोटल सम है। उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं ना, इंट एस ले लेते हैं। एस विल बी इक्वल टू एक्यूम्यूलेट बिगिन से लेकर एंड ऑफ नम्स 0 से लेकर, सम स्टार्ट होगा 0 से, और टोटल सम यहाँ पर मैंने स्टोर कर दिया, टोटल सम स्टोर्ड इन एस। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि वेक्टर ऑफ वेक्टर, जो मैं मेमोराइजेशन वेक्टर बनाने वाला हूँ, उसमें याद करो 2 चीज़ें स्टोर करेंगे, एक तो इंडेक्स और एक करंट सम। तो इंडेक्स के लिए n हो गया है ना, n+1 रख लो या तो, और वेक्टर ऑफ इंट यहाँ पर जो टोटल सम होने वाला है, तो टोटल इनटू सम 2s +1 कर दिया सेफ्टी के लिए। और हर किसी का वैल्यू क्या डाल, -1 डालोगे, है ना, स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू -1 है। ठीक है, यहाँ पर हम मैप की जगह अब t पास कर रहे हैं। यहाँ पर मैं मैप को हटा देता हूँ, मैप की जगह हम लोग क्या पास कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड t पास कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सब कुछ यहाँ पर सही है। बस मेमोराइजेशन में अब हम ये यूज़ करने वाले हैं, इफ़ t ऑफ i कॉमा करंट सम इज़ नॉट इक्वल टू -1 हुआ, तो रिटर्न t ऑफ i कॉमा करंट सम रिटर्न कर दिया। बट करंट सम नेगेटिव भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया था, जो ओवरऑल सम है ना s, उसको ऐड कर दिया था, यहाँ पर +s ऐड कर दिया, और यहाँ पर mp को हटा दो, t ऑफ यहाँ पर i हो जाएगा, और यहाँ पर करंट सम +s हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल दी एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। यहाँ पर mp की जगह t पास करना पड़ेगा। आई थिंक वी आर गुड। रन करके देखते हैं। तो देखते हो, मेमोराइजेशन भी मतलब में भी बहुत सारे तरीके हैं यार करने का। देखो ये कितना अच्छा तरीका था, है ना। यहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, वेक्टर फिन एंड क्या गलती है, एन डिफाइन नहीं है क्या? अच्छा सॉरी, इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज होगा, है ना। मेमोराइजेशन करने की बहुत अच्छे तरीका, देखो ये वाला बहुत अच्छा तरीका था। अनऑर्डर्ड मैप्स तो कर लिया, बड़ा आसान था, बट ये भी आपको आना चाहिए था, है ना। आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स, मतलब नेगेटिव इंडेक्स से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ओवरऑल सम से ऐड कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। ठीक है, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।